नाज़रीन सामीन करام, रमज़ान शरीफ के पहले अशरे का एक ऐसा अमल आपके सामने पेश करने लगा हूँ कि दुआओं का, कबूलियत का एक ऐसा ख़जाना है, ऐसा तोहफ़ा है कि इधर आपके मुंह से दुआ निकलेगी और उधर वो दुआ कबूल हो जाएगी। ऐसा अमल आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये कौन सा अमल है, क्या तरीक़ाकार है, ये सारी चीज़ें आपके सामने डिटेल से पेश करता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन और सामीन कराम, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वज़ाइफ़ व अमलियात। आज मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने कुरान पाक सूरह फातिहा की एक आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का ऐसा अमल पेश किया जा रहा है जो कि आप पहले अशरा में किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह पे इस अमल को बैठ के कर सकते हैं। ये अमल आपने अगर कर लिया तो फिर इंशाल्लाह आप जो भी रब्बे कायनात से दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। अगर दुआ कबूल नहीं होगी तो उसका भी आगे चल के मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि आपकी दुआ कबूल क्यों नहीं हो सकती। और मेरा ये दावा है, मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी अगर आप सिद्ध के दिल से, यकीन कामिल से, जिस तरह से करके मैं ये अमल बता रहा हूं आप उस तरह से करके इस अमल को करते हैं। तो ये कौन सा अमल है, मजीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वज़ाइफ़ व अमलियात की बेल को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो, वज़ाइफ़, अमलियात, इस्तिखारा और ख्वाबों की ताबीर का नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों तक पहुँचता रहे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके तमाम मसाइल हल फरमाए, आपकी मुश्किलात आसान फरमाए, आपकी नेक मुरादों को पूरा फरमाए। अल्लाह पाक आपको हलाल और वसीर रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह पाक तमाम बीमार मुसलमानों को शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। परेशान हाल मुसलमानों की परेशानी को ख़त्म फरमाए। मुसीबत ज़दा मुसलमानों की मुसीबतों को दूर फरमाए। बे औलाद मुसलमानों को नेक साले और नूरीना औलाद अता फरमाए। जिन लोगों की शादियाँ नहीं हो रही अल्लाह पाक उन सब की शादियों का बेहतर और आसान सबब बनाए। आमीन, अल्लाहुम्मा सुम्मा आमीन। मजीद मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी मामले में इस्तिखारा करवाना चाहते हो या आप किसी मसले के हल के लिए, किसी परेशानी के खात्मे के लिए कोई वजीफा या अमल पूछना चाहते हो या आप किसी ख्वाब की ताबीर पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इज़हार करना आपका काम है, रहनुमाई करना हमारा काम है। इंशाअल्लाह बेहतरीन, आसान, उम्दा अंदाज में इस्लामी उसूलों को मद्देनजर रखते हुए आपकी रहनुमाई की जाएगी। अब बात करते हैं कि आप किस तरह से करके इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का अमल करके अल्लाह से अपनी दुआ फौरी की फौरी कबूल करवा सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की दुआ है। ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की दुआ है, इतनी कि आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। हाँ, इसके अंदाजे का मैं आपको एक पैमाना बताता हूँ। इतनी ज़बरदस्त दुआ है कि इस दुआ को अल्लाह पाक ने नमाज के अंदर रख दिया है। अगर आप ये दुआ नमाज के अंदर नहीं पढ़ते तो आपकी नमाज ही नहीं होती है। इतनी ज़बरदस्त दुआ है। आप लोगों ने कभी इस दुआ को समझा ही नहीं है, इस आयत को कभी आपने परखा ही नहीं है। इतनी ज़रूरी थी तभी तो अल्लाह पाक ने नमाज में और फिर सूरह फातिहा में रखी हुई है ये दुआ। तो आपने इस आयत को, इस दुआ को किस तरह से करके पढ़ना है, किसी भी दिन, वैसे आप रमज़ान के अलावा भी किसी भी दिन आप इस दुआ को पढ़ें, किसी भी तरीके से पढ़ें। लेकिन आपके सामने रमज़ान शरीफ के अंदर का एक ऐसा अमल ये पेश कर रहा हूँ कि इसके साथ आपकी दुआ कबूल होगी और शर्तिया कबूल होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी दुआ कबूल ना हो। हाँ, दुआ अगर कबूल नहीं होती तो वो क्यों नहीं होती, उसमें फिर ये होगा कि आपकी ग़ज़ा हराम होगी। ग़ज़ा हराम होगी, किसी का नाजायज़ हक खाया होगा, किसी का पैसा खाया होगा, किसी का माल खाया होगा। फिर आप इस दुआ को करें, इस वजीफे को करें, इस अमल को करें तो फिर मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है। मेरी तरफ से गारंटी तब है कि जब आपको अपने आप पे भी भरोसा हो और आपको अपने आसपास जो आपसे रिलेटेड, आपसे जो जुड़े हुए हैं, जिनके माताहत आप काम कर रहे हैं, ये जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, उन पे भी आपको भरोसा हो कि ये लोग हराम नहीं खाते, तो फिर मैं गारंटी देता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको इसका 100% फ़ायदा होगा। आपने करना ये है कि किसी भी दिन आप इसको बैठ के, पहले अशरे का जो अमल आपके सामने पेश कर रहा हूँ, किसी भी दिन आप बैठ के 2 रकअत सलातुल हाजत पढ़ के फिर उसके बाद आपने इस आयत को पढ़ना है। अव्वल आखिर आप 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, फिर उसके बाद आप इसको 313 बार पढ़ लें। बेहतर तो यह है कि आप इसको 700 बार पढ़ें। अगर 700 बार नहीं पढ़ सकते तो कम अज कम 313 बार पढ़ लें। सिद्ध के दिल से पढ़िएगा, यकीन कामिल से पढ़िएगा और फिर दुआ कीजिएगा। अब जिस मकसद के लिए आप करेंगे, शादी के लिए, काम के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, बरकत के लिए, माल में इजाफे के लिए, किसी काम की रुकावट बंदिश को दूर करने के लिए, औलाद के लिए, बीमारी से शिफा के लिए, मुश्किल से निजात के लिए, परेशानी से खात्म निजात के लिए, किसी भी अमल के लिए आप करते हैं तो इंशाअल्लाह आपको इसका 100% फ़ायदा होगा, आपकी ये दुआ कबूल होगी। आखिर में इतना कहूँगा कि आप नमाजें पढ़ते रहिए, नमाजों का एहतिमाम कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।